हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.2। इसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट 2.1। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। उसके पहले कुछ बेसिक्स है, जान लेते हैं। बेसिक्स में कुछ भी नहीं है, इसके हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। मीन्स हमें जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x का वैल्यू मिलेगा। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों का फैक्टराइजेशन करना है और 2x के वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 15 + 54 = 0। इसे हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किया है, जाना है किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर x दिया हुआ है, तो अब हमें ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे 54 आए, प्लस या माइनस करने पे क्या आए, 15 आए। तो देखिए बहुत ही ईजी है। अगर हम लोग 9 का टेबल रीड करेंगे तो 9 6 जा क्या होता है 54। 9 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो कर सकते हैं इसे। तो देखिए कैसे करेंगे, x²। 9 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ही 15 होगा, लेकिन बड़े डिजिट के सामने क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। मीन्स हमारा क्या होगा, -9x - 6x। तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -15 आएगा, प्लस 54 = 0। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 54। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x। यहाँ पे क्या बचा, x - 9। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -6। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 9 = 0। नाउ अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, x - 9। और अगला इक्वेशन क्या आएगा हमारा, x - 6 = 0। ये पूरा 0 के इक्वल है, तो ये दोनों के भी इक्वल होगा। तो लिखिए x - 9 = 0 और x - 6 = 0। ना अब ये 9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, x = 9, और ये 6 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, x = 6। तो हमें x के दो वैल्यू मिल गए, 9 और 6। तो आंसर लिख लीजिए, 9 and 6 is the root of given quadratic equation। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन करना था, बहुत ही इजी था। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम इसी की तरह हमें फैक्टर लेना है। तो हमें ऐसे फैक्टर लेना है 20 का कि प्लस या माइनस करने पे क्या आए, 1 आए। तो 5 4 जा क्या होता है, 5 4 जा 20। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो x² + 5x - 4x - 20 = 0। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि अगर प्लस माइनस रहेगा तभी 5 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे और बड़े डिजिट के सामने क्या आएगा, प्लस आएगा। और हमें क्या चाहिए, +1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, इसलिए हम इसे ऐसा लिखते हैं। अब x को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो क्या यहाँ बचेगा, x + 5। यहाँ पे -4 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, x + 5 = 0। ना सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह x + 5 x - 4 = 0। नाउ x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये x + 5 = 0 और x - 4 = 0। देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 और x = 4। अब आंसर लिख लीजिए, -5 and 4 is the root of given quadratic equation।
तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अलग तरीके से दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया है। तो जब यहाँ ऐसे कुछ इक्वेशंस आए तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालते हैं। तो अब क्या होगा, 13 2 जा 26। तो अब 26 ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 26 आए, प्लस या माइनस करने पे क्या आए, 27। ठीक है, तो अब 27 कब आएगा, 26 1 जा 26 करेंगे तो 27 आएगा। तो करिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 एज इट इज रहेगा, 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। ना यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 13। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, y प्लस 13 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे इक्वेशन बन गया y प्लस 13 एंड अगला इक्वेशन बन गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया, y प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड 2y और लिख लीजिए 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 13 और 2y इक्वल टू माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 13, ये आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस 1/2, ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। तो आंसर लिख लीजिए, -13 और y इक्वल टू -1/2, -13 एंड -1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा therefore 5m² माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए वापस इस तरह का इक्वेशन दिख रहा है, तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 15 5 जा 75 हो जाएगा। अब 75 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आए, -22। तो 25 3 जा क्या होता है, 75 और 25 माइनस 3 करेंगे हम लोग को तो क्या आएगा, -22। तो इसे एज इट इज लिखिए, 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। ना 5m को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो इधर क्या बचेगा, m माइनस 5। यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, m माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन लिख लीजिए, m माइनस 5 एंड 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ना ये तो एज इट इज़ रहेगा, m इक्वल टू 5 आंसर आ गया, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -3/5। तो हमारा एक m का वैल्यू है 5, एक का आया -3/5। अब आंसर लिख लीजिए, 5 and -3/5 is the root of the given quadratic इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th।
चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखिए 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1। तो 1 आया है, तो हमें ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या आए 2 आए। तो इससे हम 1 1 जा 1 कर सकते हैं, -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पर वही अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे हमें अंदर क्या चाहिए 2x माइनस 1। तो अगर हम 1/2 को बाहर लेते हैं, -1/2 को बाहर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1। अब जरा इसे सॉल्व करके देखिए, यही आएगा। देखिए इस तरह से है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा -1/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, तो इसीलिए हम इसमें 1/2 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद अब हमारे दोनों इक्वेशंस मिल गए, तो इससे हमारे दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए अब इसे लिख लेते हैं 2x माइनस 1 और अगला जो है उसे लिख लेते हैं x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो इसे लिखिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। नाउ ये 1 इस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये 1/2। नाउ x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर भी x इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो हमारे दोनों रूट जो है वो क्या आए, यहाँ पर सेम आए। तो लिखिए आंसर 1/2 एंड 1/2 इज द रूट of given quadratic equation। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 2/x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का जो डिग्री है वो 1 है, तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, x से। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। मल्टीप्लाई कीजिए 6x माइनस 2/x इंटू x इक्वल टू 1 इंटू x। तो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 2/x इंटू x इक्वल टू x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या बन के आएगा नया, 6x² माइनस 2 इक्वल टू x। अब ये x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए वापस उस तरह की कंडीशन आई तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 2 जा 12। तो 6 2 जा 12 आए। तो अब हमें ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो ऐसा कब होगा, प्लस या माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो 4 3 जा क्या होता है 12, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो कीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तभी तो माइनस होगा, नहीं तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ना अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे
कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कीजिए इसे, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इसे क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे का मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये 2x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। ये हमारा पहला x का वैल्यू आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/2, ये हमारा दूसरा x का वैल्यू आ गया। अब आंसर लिख लेते हैं, 2/3 और माइनस 1/2 is the root of given quadratic equation। यहाँ पे शायद मैंने एंड लिखा है, यहाँ पे भी क्या कर लीजिए और कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, लेकिन हम इस साइड पे इसे पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बॉक्स को फिल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7th ये दिया हुआ है, इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है, √2 और ये क्या है, 5√2। तो यहाँ पे 5 है और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, 2। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10। तो अब हमें क्या करना है, 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 7। तो चलिए लिख लेते हैं इसे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन लेंगे हम x। तो अगर हमारा x कॉमन आ गया तो क्या बचा, √2x प्लस 5। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए हमें √2x को कॉमन लेना है और 5 को कॉमन लेना है। तो अगर हम √2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x प्लस 5। देखिए अब ये कैसे आ गया, देखिए √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x एज इट इज। उसके बाद √2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5√2। तो देखिए सही हो गया। उसके बाद तो इसको आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरह से आपका दिमाग खुलता जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, √2x प्लस 5 और अगला इक्वेशन क्या है, x प्लस √2 इक्वल टू 0। ना √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। नाउ अब ये 5 इस साइड जाएगा तो √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -√2। तो ये तो एक वैल्यू मिल गया हमें x का, -√2 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब ये √2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो -5/√2। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। तो बस अब इसे ही देख देख के हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी को फिल कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, √2x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, √2x प्लस 5। अगला √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, √2x प्लस 5। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5। देखिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आएगा, 5x प्लस 2x। ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, देखिए क्या दिया हुआ है। ये वाला स्टेप दिख रहा है 2x प्लस √2x प्लस 5 और x प्लस √2, तो यहाँ पर क्या आएगा √2x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में आइए, देखिए 0, तो सेम √2x, ये x जो है रूट के बाहर है, प्लस 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या है -5/√2, -5/√2। अगले स्टेप में देखिए सेम यही लिख दीजिए, -5/√2 एंड √2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं अब अपना 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 3 2 6। अब हमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे 2√6 आए। तो हम लोग -6 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2√6 भी आएगा। तो इसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3x² - √6 यहाँ पे x, यहाँ पे x + 2 = 0। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 और √6 6x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3x², इसे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, √3x × √2 में 3 2 6 और x, सेम इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, √3x × √2 और +2 = 0। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 3x² - 3x, तो हम लोग इसमें से क्या करते हैं, 3 को √3x को कॉमन ले लेते हैं। √3x को कॉमन लिया, यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ √3 × √3, तो यहाँ पे एक √3 बचा, तो ये आएगा ब्रैकेट में √3, और यहाँ पे एक x भी बचा है और माइनस क्या बचा है √2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये √2 है और इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, तो यहाँ पे 2 √2 है, तो एक √2 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा √3x + √2 = 0। आप देखिए दो इक्वेशंस हमें मिल गए, मतलब दो इक्वेशन मिल गए, तो क्या लिखेंगे √3x - √2, और अगला क्या हो जाएगा √3x - √2 = 0। नाउ अब दोनों के साथ 0 ले लीजिए, तो √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। अब इस -√2 को इस साइड लेके जाइए, तो √3x = √2 माइनस था, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें भी सेम होगा, √3x, ये -√2 को उस साइड लेके जाइए तो +√2 हो जाएगा। अब इस √3 को नीचे लाइए, तो x = √2/√3, ये हमारा पहला आंसर मिला, और दूसरा x = √2/√3, तो ये हमारा आंसर मिला। चलिए अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या दिया हुआ है, √2 and √3 and √2/√3 are the roots of given quadratic इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब अपना 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2m ब्रैकेट में m - 24 = 50। तो इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2m² - 48m
इक्वल टू 50। अब ये 50 को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, ये 2m² माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 50, ये सब 2 से डिवाइड होंगे तो हम लोग बोथ टर्म में क्या करते हैं, कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखिए डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब 2 से बोथ साइड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, m², यहाँ पे आ जाएगा 24m और यहाँ पे आ जाएगा 25 इक्वल टू 0। अब देखिए 25 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 25 आए प्लस या माइनस करने पे 24 आए। तो बहुत ही सिंपल है, 25 1 जा 25, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, 25 में से 1 गया तो 24, m² माइनस 25m माइनस प्लस m आएगा माइनस 25 इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, m माइनस 25, यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, m माइनस 25 इक्वल टू 0। लिखिए m माइनस 25 इक्वल टू 0, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लीजिए, एंड m प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ m इक्वल टू m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 और इधर m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से m के हमें 2 वैल्यू मिल गए। चलिए अब हम लोग आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, 25 एंड -1 इज द solution, sorry, is the root of given quadratic equation। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 25m² इक्वल टू 9। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले 9 को इस साइड लेके आते हैं। तो जब 9 को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25m²। तो लिखिए यहाँ पर 25m² माइनस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हम लोग 25 को इस तरह से लिख सकते हैं 5m², और ये 9 को 3 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला a माइनस बी का, a² माइनस b² का। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे हम लोग a सपोज कर लेते हैं, इसे b सपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है इस साइड जाएगा तो 5m इक्वल टू -3 और ये 5m इक्वल टू +3। नाउ m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/5 और यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5। तो इस तरह से हमें m के 2 वैल्यू मिले। अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर क्या है, -3/5 और 3/5 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 21m को इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7m² माइनस 21m, इधर क्या बचेगा, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 7m को कॉमन ले लेते हैं। तो 7m अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारा क्या आ जाएगा, 7m इक्वल टू 0
और दूसरा क्या हो जाएगा m-3 इक्वल टू 0। यहाँ पे और लिख लीजिए, तो हमारा एक m का वैल्यू तो 0 आ जाएगा और दूसरा m का वैल्यू क्या आएगा 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आंसर लिख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 0 और 3 is the root of given quadratic equation। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस से 2.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, m² - 11 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी हम लोग ये फॉर्मूला बना लेते हैं, इस फॉर्मूले में बना लेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। a² - b², तो क्या होता है a + b a - b। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। अब किस तरह से बनाएंगे, ये m² तो है, अगर हम लोग इसे लिख ले √11 का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे √11 इंटू √11 तो ये 11 ही होता है ना। तो हम इसे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये चलेगा। तो अब देखिए ये हमारा बन गया a² - b² का फॉर्मूला। तो अब हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से m - √11 और m + √11 इक्वल टू 0। तो अब एक इक्वेशन को ले लीजिए 0 के इक्वल और दूसरे इक्वेशन को भी ले लीजिए 0 के इक्वल, m + √11 इक्वल टू 0। ना m - √11 इक्वल टू 0 और m + √11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +√11 और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -√11। तो इस तरह से दो आंसर मिले हमें। चलिए अब हम लोग इसके आंसर लिख लेते हैं। √11 और -√11 is the root of given quadratic equation। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस से 2.2 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।